अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सियासी ऊंट इस वक्त फंस चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो किस जानिब बैठेगा। और अगर सियासी ऊंट को समझ नहीं आ रही तो वो किस जानिब बैठेगा, तो इस बौखलाहट में, इस हड़बा भड़बी में, इस पकड़ो मारो हटो बचो में चीज़ें बहुत ज़्यादा टेंस हो रही हैं। जैसा कि आपने देखा कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना जवाब जमा करवाया कि ना तो हमें फंड्स मिले हैं और फंड्स के अलावा हमें सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं जो हमें नहीं मिल रहे। हमें 2 लाख से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं जो शॉर्ट फॉल है जिनका, तो लिहाजा हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। एक वर्का, एक मजाक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। अब उसके बाद हुआ ये कि इस पूरे मुल्क पाकिस्तान से रिएक्शन आया। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं, आज की और कल की डेवलपमेंट्स मिला के कोई नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। अब हुआ ये है कि एतजाज़ एहसन जैसे लोगों ने कॉल दे दी कि आएँ जी, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके हक में खड़े हों। जब उन्होंने कॉल दी, कल का दिन तो था, कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अदालत एक्शन लेगी, अदालत ने एक्शन नहीं लिया। शायद अदालत ने टाइम दिया उनको, और मे बी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो शायद अंडर प्रेशर हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ भी कहा जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं बहुत ज़्यादा। अब वो कहता है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो हमारी असम्बली लेकर आई है, माशाल्लाह 1 महीने में 7-8 इजलास बुला लिए, और भूख के लिए, अफलास के लिए, महंगाई के लिए, गुर्बत के लिए एक बुलाने की तौफीक नहीं हुई 1 साल में। लेकिन चले, इन्हें कौन समझाए, स्टूबन लोग विल स्टे स्टूबन। फिर मियाँ मोहम्मद हुसैन एडवोकेट ने जी एक चैलेंज जमा करवा दिया। उन्होंने बोला है कि दायरा इख्तियार जो सुप्रीम कोर्ट का है वो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, और कोई भी पार्लियामेंट या कोई भी उसको आर्टिकल 7 के एक्ट के तहत उसको किसी भी किस्म के सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद नहीं किया जा सकता। ये बात को अब एक साइड पर रख दे। ये चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। इसके साथ साथ सियासी ऊंट जो है ना वो बुखला गया है, वो हड़बड़ी में है, उसे समझ कुछ नहीं आ रहा है वो करे क्या। हटो बच्चों की सदाएं लग रही हैं, और सियासी ऊंट ऐसे डिस्को जिसे कहते हैं ना वो घूम रहा है, और मामला बहुत ही अजीब हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की मान के कोई नहीं राजी, और दूसरी जानिब एक गेस्चर दिया गया है जो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म उतारा गया है। मेरा ख्याल है वो गेस्चर है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दे दी है कि उनकी बहाली हो जाए। लेकिन चले, वो जो होगा वो देखी जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात यहाँ पर यह कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया है। जस्टिस काजी फायज़ साहब के जाने से भी उसकी साख काफ़ी मजरूह हुई। काजी फायज़ साहब से मीटिंग हुई, शायद मीटिंग की वजह से उन्होंने एक्शन फ़ौरन नहीं लिया, या उसके बाद व्हाट्सएवर शायद उन्हें समझाया गया हो जस्टिस काजी फायज़ साहब को कि अगर आज मेरी नहीं मानी जा रही तो कल आपकी भी नहीं मानी जाएगी, खुश मत होइए, होश के नाखुन लें। और फिर आज फैसला सामने आया। लेकिन आज के फैसले से पहले कल कुछ लोगों ने बड़ी अहम बातें की, जैसा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने क्लियरेंस दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की उनसे मुलाकात हुई, उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने, काजी फायज़ साहब ने क्लियरेंस दी है कि जनाबे वाला, जब मुझे वहाँ पर बुलाया गया था तो मुझे ये बताया गया था कि आइन से रिलेटेड बात होगी, सियासी बातें नहीं होंगी। लेकिन चलें, सियासी बातें हो गई। उन्होंने अपना बयानिया उस बयानिए से अलहदा कर दिया। बाकी राना सनाउल्लाह साहब की बात करें, वो भी देखें, इलेक्शंस होना या ना होना, हालात कैसे होंगे, कौन उसको डील करेगा, वो एक अलग बहस है। लेकिन हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए अरकान, अगर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट अदारा है और उस इंडिपेंडेंट अदारे की अपनी क्रेडिबिलिटी है, तो फिर राना सनाउल्लाह जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो किस बेस पर कह सकते हैं कि अगर इमरान खान का रवैया यही रहा तो 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात नहीं होंगे। यहाँ पर पंजाबी का मुहावरा है, बहुत बेहुदा है, चले भी इसको रहने देते हैं। तमीज़ आड़े आ रही है, तरबियत आड़े आ रही है। लेकिन चले, खोसा साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलहदा कर दिया गया है, और शायद उनका जुर्म भी ये था कि उन्होंने आइन के साथ खड़े होना मुनासिब समझा, और जो हमारे एतजाज़ एहसन साहब की कॉल पर उन्होंने लब्बैक की। और देखें, कानून दान एक बात पे तो डिटर्मिंड है, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस का वक्त पर होना लाजिम व मुल्ज़म है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। और जितने जजेस साहबान हैं उनके एक्शन लेने पर तो एतराज़ मौजूद है, लेकिन उनका इस बात पर एतराज़ नहीं कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे। लेकिन इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान में, जैसा कि मैं बारहा कह चुका हूँ, कि बनाना रिपब्लिक है, और बनाना रिपब्लिक में आप कुछ भी एक्सपेक्ट करें। आज जो गिरे ये अपोजिशन, जो हुकूमत वक्त
اپنے ہاتھوں سے باندھ رہی ہے، کل کو یہ اپنے دانتوں سے کھولے گی اور یہ جب پچھتائیں گے، لیکن it will be too late. It will be way too late to mourn or cry. اس کے ساتھ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر آج احتجاج ہوا، جو ہمارے وکلا برادری ہے انہوں نے جو اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا وہ ریمارکیبل تھا، اور اس کے جو پیش نظر آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایکشن لے لیا ہے، انہوں نے نوٹسز جاری کر دی ہیں، اور نوٹسز بھی انہوں نے ایسے جاری کیے ہیں، انہوں نے بولا سب حاضر ہوں، لائن حاضر ہوں، جواب جمع کروائیں آ کے. لیکن چلیں پھر بھی الیکشنز کا معاملہ کھٹائی میں پڑ رہا ہے، نہیں پڑ رہا، ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ تمام چیزیں ایک جانب چل رہی ہیں. دوسری جانب میں عمران خان صاحب کے لیے بھی کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں. عمران خان صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے، ان کا جو جب دیکھ لیا توشہ خانہ فیل، مذہبی کارڈ فیل، ہر طرح کا پروپوگنڈا فیل، ایون کہ ڈرا دھمکا کر بھی نہیں بٹھا سکے، تو اب ایک نئی ایپیسوڈ شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے ایپیسوڈ بلیک میلنگ. اب اس ایپیسوڈ بلیک میلنگ میں جو نکاح خواں تھے عمران خان صاحب کے، ان کو بلایا گیا اور شاید ان کو سمجھایا گیا اور شاید وہ بات مان گئے. انہوں نے ایک پٹیشن فائل کر دی ہے کہ جناب والا ان کا جو نکاح ہے وہ غیر آئینی ہے اور غیر شرعی ہے. سوال یہ ہے پچھلے 3 یا 4 سالوں سے یہ نکاح جو غیر شرعی نکاح تھا، تو شرعاً آپ پر بھی سزا کا اطلاق ہونا چاہیے. آپ نے مفتی وقت ہو کر، عالم وقت ہو کر، دین کا علم رکھنے کے باوجود آپ نے یہ غلط کام کیسے کیا؟ سوال تو یہ ہے کہ جب قیامت کے دن محشر لگایا جائے گا، 70 کتنے ہی علماء کرام جو جہنم کے نچلے ترین گڑھوں میں پھینکے جائیں گے، تو شاید آپ جیسے لوگوں کا شمار اس میں ہوگا، کیونکہ آپ جیسے لوگ موقع پرست، مفاد پرست ہوتے ہیں. آپ لوگ مفاد کی خاطر، مفاہمت کی خاطر کہیں چپ کر جاتے ہیں، کہیں بول پڑتے ہیں. کیا دین حق ہمیں اس بات کی تلقین نہیں کرتا اگر برائی ہو رہی ہو تو اس کو ہاتھ سے روکو، یا زبان سے روکو، یا دل میں برا جانو؟ آپ نے معذرت کے ساتھ ان تینوں کیٹیگریز میں خود کو فیل کر لیا. 4 سال تک آپ جو ہے نا نظریہ ضرورت چپ کر کے بیٹھے رہے، اور آج آپ کی غیرت جاگی، آپ کی غیرت نے تقاضا کیا کہ آپ کو کورٹ میں جانا چاہیے. یہ غیرت آپ کی پچھلے 4 سال سے کدھر تھی؟ یہ سوالیہ نشان میں علماء حق کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. یہ لمبی ونڈو ہے، یہ وہ کور کر لیں گے، یہ ان کی ڈومین ہے، یہ ہماری ڈومین نہیں ہے. لہٰذا ہم علماء حق کی ڈومین میں نہیں جائیں گے، ہم ان کی ڈومین میں جا کے بات نہیں کریں گے. یہ والا سیگمنٹ ہم علماء وقت کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ وہ اس پر اپنی جو ہے نا روشنی ڈالیں اور اس کو مزید کلیئر کریں. باقی ہم بندے گنہگار ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، انسان ہیں، یقیناً خطا کار بھی ہیں اور بے حد گنہگار بھی ہیں، اور اس میں کوئی دوبارہ نہیں ہے. معصوم الخطا صرف انبیاء کی ذات ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے اس طرح کے فیل نہیں کرنے چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اور بلو دی بیلٹ ہمیشہ بات نہیں کرنی چاہیے. چلے فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اور جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا، نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ میں نیکسٹ ویلاگ میں جلد حاضر ہوں گا. ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.